मैं स्पीकर नेशनल असेंबली को वार्न करना चाह रहा हूँ, आप स्पीकर रहे। जो आपका स्टेटमेंट्स है वो नामुनासिब है। जो आपने पीटीआई के मीटिंग्स में हिस्से लिए हैं वो स्पीकर की ओहदा का तौहीन है। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर तो फिर हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। पीर तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, नहीं तो OIC कॉन्फ्रेंस को भूल जाएं। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली हॉल में धरने की धमकी दे दी। स्पीकर से कानून के मुताबिक इजलास बरवक्त बुलाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो की घन गरज। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने हाँ में हाँ मिला दी। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो आखिरी बात की, स्पीकर नेशनल असेंबली ने हाउस का जो बिजनेस है उसको न चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। अब हम ये जंग जीत चुके हैं, जो कुछ थोड़ा सा अरसा बाकी है उसको भी बड़ी कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह अंजाम तक पहुँचाएंगे। मैं समझता हूँ कि ना समझदारी का बयान है और इससे ना तजर्बाकारी और जज्बातीपन दिखाई दे रहा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस बयान पर, इस फैसले पर नजरसानी करें। OIC की कॉन्फ्रेंस तो होनी है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई, ऑपोजिशन की साजिश बेनकाब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का GTV से बात करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ को जवाब। कहा OIC के खिलाफ बात करने वाले बैरूनी ताकतों के इशारों पर नाच रहे हैं। देखिए, उनको पता है 21 को इजलास बुला रहे हैं, फिर 25 को हो रहा है, ऐसी कंपनी की मशहूरी कर रहे हैं। बच्चा है, वैसे ही अभी उसके सियासत के दूध के दांत नहीं निकले। बिलावल नादान है। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का जवाबी वार। GTV से बात करते हुए कहा कि OIC का इजलास होकर रहेगा। 15 साल के बाद OIC हो रही है और वो वहाँ बैठ के कह रहे हैं कि देखता हूँ OIC कैसे होती है पाकिस्तान में। तो मैं भी ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि कौन माई का लाल OIC पाकिस्तान में होने से रोक सकता है। जाने वाले लौट आएंगे, OIC इजलास रोकने की किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं। गवर्नर सिंध का चैलेंज। कहा अदम एतमाद पर जागने वाले जमीर की आवाज नहीं, पैसे की झंकार सुनते हैं। ये जो एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ गई है पैसे की, और इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है। मंडी लगी हुई है जमीर खरीदने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, उसका मतलब अवाम का पैसा है, और वो भी चोरी का पैसा, क्योंकि इलीगल है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल करें। इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे और अवाम इंशाअल्लाह 27 तारीख को बताएगी कि वो किधर खड़ी है। तहरीके अदम एतमाद से पहले सब लौट आएंगे। अवामी ताकत का ऑपोजिशन को एहसास ही नहीं। वजीर आजम का चैलेंज। कहा हॉर्स ट्रेडिंग के लिए सिंध का पैसा हुआ, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। जरदारी, शहबाज और मौलाना फजलुर रहमान जेल जा रहे हैं। सदर साहब आइन के आर्टिकल 186A के तहत रेफरेंस भेज रहे हैं। उसके लिए अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से और सेंट्रल लीडरशिप की और मेरी मुशावरत हुई, और मैंने फ़ौरन कहा है अपनी वजारत को, वजारत पार्लिमानी अमूर को, कि वो रेफरेंस की मंजूरी के लिए प्राइम मिनिस्टर से जो वो मंजूरी भेजेंगे सदर साहब को। PTI के मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी। TV चैनल्स को इंटरव्यू। पार्टी पॉलिसी से मुतासिम करार। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस भेजने का फैसला। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं जल्द सदर मुमलिकत रेफरेंस भेज रहे हैं। PTI माजी का हिस्सा। वजीर आजम अपनों पर बोझ बन गए। मरियम नवाज के बाद अरकान कौमी असम्बली को आवाम के साथ खड़े होने का मशवरा। कहा हुकूमत की डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं रहना चाहता। अरकान को शोकॉज जारी नहीं करें, अवामी शोकॉज का जवाब दें। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत कहीं जा रही है, हुकूमत ना पहले कहीं जा रही थी, ना अब कहीं जा रही है और ना उसके बाद कहीं जाएगी। जिस लोगों का इमरान खान के साथ गुजारा नहीं हो रहा, जिनको बहुत पेट में दर्द है, उनको हम दवाई देने को तैयार हैं, लेकिन गुजारा इमरान खान के साथ ही इंशाअल्लाह ताला करना पड़ेगा।
डी चौक जलसे का उन्वान नेकी की तलकीन। मुनरिफ रुकन ने फोन पर महाजरत की। सारे शेख चिल्ली तमाम चाले चलने इमरान खान की मकबूलियत के सामने सब फेल हो जाएंगे। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा 27 मार्च के जलसे में अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। मुल्तान में पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन असम्बली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। अहमद हुसैन ढेर के खिलाफ कारकुनान का मुजाहरा। पोस्टर्स पर बल्ले और जूते बरसा दिए। अराकीन का कहना था कि मुनहरिफ अराकीन ने अपने जमीर का सौदा किया। पीरवाला में भी पीटीआई कारकुनान ने रुकने कौमी असम्बली राना मोहम्मद कासिम नून के पोस्टर्स फाड़ दिए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कामयाबी के लिए प्लान बी भी तैयार कर लिया। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा किया जाएगा। प्लान बी में हुकूमती मुनरिफ अरकान के इस्तीफे देने का भी ऑप्शन रखा गया है। इमरान खान अब किसी सूरत में अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे। वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट का सियासी जमातों को नोटिस जारी। अरकान और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे मगर कानूनी उमूर को देखा जाएगा। OIC वज़ीर ख़ारजा के 48वें इजलास के लिए तैयारियां जारी। इस्लामाबाद खैर मकदमी बैनर से सज गया। एयरपोर्ट से असेंबली हॉल तक इस्लामी ममालिक के परचमों की बहार। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती के पैगामात पर मुश्तमिल पोस्टर्स आवीज़ा। इस्लामी ताउन तंजीम की बुनियाद फ़लस्तीन कॉज की हिमायत में रखी गई। मकबूजा इलाकों की आज़ादी ने मुसलमानों में बड़ी उम्मीद पैदा की है। ये उम्मीद अब मायूसी में तब्दील नहीं होनी चाहिए। 22 मार्च से शुरू होने वाली 2 रोज़ा वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस को दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया के खिलाफ अहम करार दे दिया गया। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास का ऑफिशियल तराना लॉन्च कर दिया गया। इस्लामाबाद में लॉन्चिंग तकरीब से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का खिताब। कहा तैयारी में जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर मदद ली है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा OIC इजलास के लिए वज़ारत इत्तलात की बहुत काविशें हैं। कराची के साहिल पर घोड़े वाली माफिया सरगर्म। मुल्की बदनामी का बायस बनने वाली एक शर्मनाक वीडियो वायरल। गैर मुल्की व्लॉगर डेल फ्लिप से पहले 200 रुपए मांगे, फिर 5000 का मुतालबा दाख दिया। पुलिस ने घोड़े के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब का जिला सरगोदा खवातीन के लिए इंतहाई गैर महफूज। 3 माह में 121 ज्यादती के वाकयात, 100 से जायद मुकदमात दर्ज ही नहीं किए गए। पंजाब में बढ़ते हुए वाकयात पर हुकूक निस्वा की तंजीमों का तशवीश का इजहार। यूक्रेन पर रूस के हमले में अब तक 800 से जायद शहरी हलाक, 1300 से जायद जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर की जारी रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों की हलाकतें ज्यादातर फ़िज़ाई हमलों, रॉकेट और मिसाइल शेलिंग से हुई। जंगज़दा इलाकों तक रसाई न होने की वजह से हलाकतों की दुरुस्त तादाद बताना मुश्किल है। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में दोनों टीमों का पहला ट्रेनिंग सेशन। मैच को फैसला कुन बनाने के लिए दोनों टीमों की लंबी तैयारियां। मोहम्मद रिजवान ने स्पिन बॉलिंग के जौहर दिखाए। मैच पीर से शुरू होगा।
साल के बाद या 2018 के बाद रिवाइवल हो रही है स्पोर्ट्स की भी। और इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे जैसे को कमांडर और डीजी रेंजर्स का बड़ा इनिशिएटिव है इसके हवाले से कि स्पोर्ट्स का रिवाइवल भी करें कराची में। और जिस तरह का इस टूर्नामेंट को अपग्रेड किया गया है, जैसे डीजी रेंजर एक $20,000 का टूर्नामेंट होता था, अब ये है कि $50,000 का टूर्नामेंट है। तो इसमें सारे टॉप प्लेयर्स आए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक से। जहांगीर खान ने इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट में कौमी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। GTV से गुफ्तगू में स्क्वॉश लेजेंड का कहना था कि टूर्नामेंट में 15 ममालिक की शिरकत पाकिस्तान में स्क्वॉश की बहाली के लिए अहम है। पाक फौज ने 23 मार्च की मुनासबत से एक और वीडियो शेयर कर दी। मुख्तसर दौराने की इस वीडियो में मुसन्निफ और अदाकार जावेद शेख को दिखाया गया है। क्लिप में जावेद शेख को पाकिस्तान की इंफरादियत के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। और लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। शहनशाह जज्बात का खिताब पाने वाले अदाकार की लातादाद सुपरहिट फिल्में आज भी शायकीन को उनकी याद दिलाती हैं।